हमारे राष्ट्र के साथ सुरक्षित रहें, खुश रहें और तरक्की करें। ऐसे अवसर पे, ऐसे त्योहारों पर, जो राष्ट्रीय त्योहार हैं, हम अपने विचार हर वर्ष रखते हैं और अपने आप को अश्योर करते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि हम राष्ट्र को आगे लेकर जाएंगे। हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि इस दिन को प्राप्त करने के लिए हमारे कितने लाखों लाख क्रांतिकारियों ने जान दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और तब हमें ये दिन नसीब हुआ। इस अवसर पर बहुत सारे विचार रखे गए, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। मैं उन बातों को ना दोहराकर कुछ उसमें जोड़ना चाहता हूं और बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहता हूं। जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। गणतंत्र शब्द का मतलब है गणों का तंत्र। गण मीन्स व्यक्ति, यानी कि तंत्र का मतलब कानून, व्यवस्था, यानी कि वो व्यवस्था जिसमें व्यक्ति अपने राजा को या अपने ऊपर शासन करने वालों को स्वयं चुनता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। अब सवाल उठता है कि जब हम आजाद नहीं थे या उससे पहले कोई संविधान नहीं हुआ करता था, राजा महाराजा या तानाशाह अपना शासन अपनी मर्जी से चलाया करते थे और उसी का एक दिन ये रिजल्ट हुआ कि भारत आजाद नहीं रहा। छोटे छोटे रजवाड़े थे, छोटे छोटे क्षेत्रों में भारत बटा हुआ था। वे राजा महाराजा जनता को अपनी सेना में भर्ती करके आपस में लड़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और उन लड़ाइयों का यह प्रतिफल हुआ कि विदेशी यहां पर बिजनेस करने आए और हमारे मालिक बन बैठे। और मालिक बनते तो भी कोई बात नहीं थी, मालिक बनने के बाद हमारा सब कुछ छीन लिया। सबसे पहले हमें ह्यूमिलिएट किया गया, हमारी इज्जत को लूटा गया। उसके बाद हमारे धन को लूटा गया, हमारी जमीन पर कब्जा किया गया, हमारे सनातन को नष्ट करने की कोशिश की गई, सनातन से निकले हुए पंथों को धर्म घोषित किया गया और हमारे यहां तक की वेशभूषा बदल दी, हमारी जुबान बदल दी। आज हम जिस भाषा में बोलते हैं, हम यहां हिंदी में अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे शब्द विदेशी भाषाओं के हैं। इसीलिए जब हम अपने तंत्र की बात करते हैं, गणतंत्र की बात करते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि जिसके पास अपना कानून है, जो सार्वभौमिक है या सोवरन है, उसे अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था और मजबूत सेना की आवश्यकता होती है। जिसके पास मजबूत अर्थव्यवस्था है और सेना नहीं है, वो भी गुलाम हो जाता है, और जिसके पास सेना है, अर्थव्यवस्था नहीं है, वो भी गुलाम हो जाता है। इसके उदाहरण विश्व में मौजूद हैं। आज नॉर्थ कोरिया बहुत बड़ी सेना और बहुत बड़े हथियार उनके पास है, लेकिन अर्थव्यवस्था छोटी है। और बहुत सारे देश हैं, कई ऐसे देश हैं जिनका पैसा बहुत है, जैसे दुबई, सिंगापुर, वियतनाम, जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनके पास मजबूत सेनाएं नहीं है। जब उनके देश पर कोई आफत आती है तो उनकी रक्षा के लिए या तो अमेरिका आता है या कोई दूसरा पड़ोसी मजबूत देश आता है। हमारे पड़ोस में कई छोटे छोटे देश हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भारत पर है, जैसे कि नेपाल, भूटान। यदि इन देशों पर कोई आंच आती है तो भारतीय सेना हमेशा तत्पर रहती है। तो आज हमें अपने उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, एक सेकंड नहीं सोचा कि उनके परिवार का क्या होगा। वहां से ये यात्रा शुरू हुई और आज का व्यक्ति, आज का भारत का नागरिक इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपनी छोटी से छोटी चीज को गंवाने के लिए तैयार नहीं है। देश से कोई मतलब नहीं है। आज जब राष्ट्र की बात करते हैं तो लोगों को मैंने ये कहते सुना है इसी भारत में, ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। मैं उत्तराखंड में बैठा हुआ था एक गांव में, और गांव का एक प्रधान था। वहां पर बात करते करते बाई चांस देश पे बात आ गई, तो उन्होंने किसी लहजे में ये कह दिया कि देश जाए भाड़ में। और ये शब्द कोई मैंने पहली बार नहीं सुना था, पहले भी ऐसे मैं कई बार बात सुन चुका हूं,
लेकिन मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया और आखिर में बात यहां तक आई कि झगड़ा होने तक को नौबत आ गई। लेकिन मैंने ये बात स्वीकार नहीं की कि आप देश को बाढ़ में नहीं भेज सकते। आप बाढ़ में जा सकते हो क्योंकि देश बहुत महान है। ये देश ऐसे नहीं बना है। ये देश प्रकृति ने बनाया है। ये देश सनातन ने बनाया है। और सनातन क्या है, जिसको आज हम अक्सर जानते न जानते हुए, जाने अनजाने हम सनातन की बात तो करते रहते हैं, लेकिन सनातन है क्या इसके बारे में हम मंत्रणा नहीं करते, हम विचार नहीं करते। सनातन उस व्यवस्था का नाम है जो प्रकृति ने हमें दी। जैसे हम पैदा हुए वैसे ही जीना सीखना सनातन है। इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना, जो प्रकृति ने हमें दिया है उनके साथ जीना सनातन है। फल फूलों के साथ जीवन यापन करना, प्रकृति के साथ रहना सनातन है। दूसरों को जीने का अवसर देना सनातन है। दूसरों पर आक्रमण न करना सनातन है। लेकिन हम एक भूल कर गए इतिहास में कि दूसरे जब हम पर आक्रमण करें उनका स्वागत करना सनातन नहीं है। यदि कोई हम पर आक्रमण करता है तो हमें उसका जवाब आक्रमण से देना चाहिए था। और यदि ऐसा होता तो राष्ट्र 1000 साल तक गुलाम न रहता। हमारे लाखों लाख क्रांतिकारियों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। हमारे संविधान समिति के सदस्यों को 2 साल से ज्यादा से समय लगाकर नया संविधान न लिखना पड़ता और उसमें भी वो व्यवस्थाएं दी गई हैं जो